जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। टेक्निकल एनालिसिस का सेकंड चैप्टर पे हम आ गए हैं मॉड्यूल 2 के। पिछले चैप्टर में हमने देखा था फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या फ़र्क होता है और हमें क्या क्या डिस्क्लेमर्स हैं कि कितना हमें अपना एक्सपेक्टेशंस जो है रखनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग से इन जनरल। अब हम टेक्निकल एनालिसिस को और थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है टेक्निकल एनालिसिस की, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको एक कार ड्राइव कर, आपने मान लो मारुति 800 पे ड्राइविंग सीखी थी। आज के टाइम पे आप थोड़ा सा और अगर प्रैक्टिस करें तो आप XUV 500 या SUV या फिर कोई छोटी मोटी बाइक भी आप चला सकते हो। अगर आपने बाइक से शुरुआत करी थी, कार सीखने में आसानी होती है, फिर कार से अगर आप कोई भी मॉडल की कार आप चला सकते हो। तो सेम चीज़ टेक्निकल एनालिसिस की तरह होती है। फंडामेंटल एनालिसिस में ये चीज़ नहीं होती। क्यों? देखते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह देख के आप अपना व्यू बनाते हैं कि बाई करना है या सेल करना है। टेक्निकल एनालिसिस में आप ये एडवांटेज हो जाती है, आप इसको आप स्पेसिफिक नहीं है। आप मान लीजिए अगर कमोडिटी का आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, जैसे कॉफ़ी का या मिर्ची का, जो कमोडिटी गोल्ड या सिल्वर का, तो उसके केस में आपको देखना पड़ेगा कि कितनी बारिश हुई, हार्वेस्ट क्या हुआ, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, इन्वेंट्री कितनी है डीलर्स के पास। तब जाके आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं चाय का, चीनी का, इन सब चीज़ों का। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस वैसा ही रहेगा कि लोग कितना बाई है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सेम आप अगर बात करें कमोडिटी या जैसे मेटल की बात करें तो आप देखेंगे कितना आयरन माइन हो रहा है, कितना स्टील माइन हो रहा है। इस तरह से आप देखना शुरू करेंगे, उसके फंडामेंटल एनालिसिस में जाएंगे, उनकी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं वो सब आप देखेंगे। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस वैसा ही रहेगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और सेम चीज़ आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज क्या चल रहा है, RSI कैसा, मतलब बेसिकली जो हम आगे चल के पढ़ेंगे इनको डिटेल में। बट ये इक्विटी हो, कमोडिटी हो या करेंसी, इवन करेंसी यानी कि डॉलर, यूएस का डॉलर, पाउंड से जो रुपये का ट्रेड होता है, वो सारा कैसा है वो भी हम इसी में देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ अजम्पशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं किसी भी स्टॉक का या कमोडिटी का या करेंसी का। तो सबसे पहली बात है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय है, उसको पता है कि इस साल बिजनेस बड़ा अच्छा हुआ है, तो अभी स्टॉक कम प्राइस पे मैं खरीद लेता हूं और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लेता हूं, ताकि जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मेरे को पता है कि अच्छे प्राइस पे जाएगा स्टॉक क्योंकि अच्छा रिजल्ट आया है, और मैं खरीद लेता हूं और मैं अमीर बन जाऊंगा। अब यहाँ पे फंडामेंटल एनालिस्ट को ये चीज़ पता नहीं चलेगी क्योंकि वो अंदर के कंपनी वालों को थोड़ी जानता है। उसको तो तभी पता चलेगा जब रिजल्ट्स आएगा, पब्लिकली इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे काफ़ी बाइंग हुई है, और किसने बाई करी उससे फर्क नहीं पड़ता। बाइंग काफ़ी हुई है, लोग बाई कर रहे हैं और आगे इसका मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो इसका मतलब प्राइस जो है वो सब चीज डिस्काउंट कर रहा है, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उस प्राइस में प्राइस्ड इन है। वो एग्जैक्ट इन्फो जो उस टाइम पे मौजूद है मार्केट को वो दर्शाता है और सबको इक्वल इन्फो देता है कि मतलब यहां पे ज्यादा बाइंग हुई तो मतलब कुछ पॉजिटिव न्यूज आने वाली है। अब सेकंड बात ये है कि हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई। ये नहीं सोचना कि यार अब ये इनसाइडर जो है, जो कंपनी का एम्प्लॉय है, उसने क्यों खरीदा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि प्राइस कैसे रिएक्ट किया है जब वहां पे बाइंग आई है काफी ज्यादा, तो वो हमें ज्यादा मैटर करता है। और तीसरी बात, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। ट्रेंड हमेशा मार्केट में आपको एक देखने को मिलेगा, या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा या साइडवेज ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाएगा, डाउन ट्रेंड में नीचे, और साइडवेज में सेम फ्लैट रहेगा मार्केट। एग्जांपल के तौर पे जब आपने देखा होगा 18,500 से निफ्टी 14,750 पे गया, वो एक दिन में तो नहीं चला गया था, उसको लगे 11 महीने। अब 11 महीने में आपको पता था कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आप अप ट्रेंड की ट्रेड लेने लग जाएंगे तो आप गलत जा रहे हैं। तो हमेशा एक ट्रेंड को देखना है कि मार्केट या स्टॉक किस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड पे, उसी के बेसिस पे आप ट्रेड लेंगे। और चौथा पॉइंट, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस में ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो उस प्राइस, सर्टेन प्राइस पे पहले हुआ था, मान लीजिए हाई लगाया था किसी ने 400 पे,
तो अगली बार जब मार्केट 400 पे आएगा वहां से शायद नीचे चला जाए, क्योंकि पिछली बार भी नीचे चला गया था 400 से। तो ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है और टेक्निकल एनालिसिस में ये डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। हमें पता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, तो लोग ज़्यादा लालची ग्रीडी हो गए हैं कि उनको और ऊपर जाएगा ये सोच के बैठे हैं। और जब सेम मार्केट नीचे जाता है तब लोग फियरफुल यानी डरे हुए होते हैं कि बेचो बेचो बेचो, तो और नीचे जाएगा। तो इसी बात का फायदा जो है टेक्निकल एनालिस्ट एक उठाता है, ट्रेडर जो है यही का फायदा उठाता है ट्रेंड के साथ। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, उसके साथ रहना। अप ट्रेंड में मार्केट तो अप ट्रेंड की ट्रेड लेनी है, डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड, क्योंकि बाकी लोग वही करने वाले हैं, ह्यूमन नेचर नहीं बदलने वाला। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग समरी के ऊपर। बेसिकली ट्रेड में होता कैसे है, मार्केट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट जो है 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। अब 6 घंटे 15 मिनट के दौरान जो है एक स्टॉक में या फिर इंडेक्स में लाखों ट्रेड होती हैं। पूरे मार्केट सेशन के दौरान लाखों ट्रेड होती हैं और हर तरीके के लोग, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से लेके रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, सब ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल देखेंगे किसी भी स्टॉक के डेली ट्रेड पैटर्न का, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, जो अगर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 550 पे चला, फिर ऊपर नीचे, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ जब तक मार्केट बंद नहीं हो जाता ट्रेड होती रहती है। अब इसमें आपको 2-4 चीजें देखने की जरूरत है जो मैं यहां आपको इस ग्राफ से समझाता हूं। सबसे पहले ओपन, यानी कि 9:15 बजे जब मार्केट हुआ तब 540 का प्राइस चल रहा था और पहली ट्रेड हुई ओपन यानी कि 540 के प्राइस पे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओपन। नेक्स्ट, आप जब 11:30 के आसपास मार्केट ने लो लगाया, आज के दिन का अगर हम एट द एंड ऑफ द डे देख रहे हैं तो लो, यानी कि इससे नीचे, इस पॉइंट से नीचे कोई ट्रेड नहीं हुई मार्केट में और उस पॉइंट को हम लो बोल देते हैं। सिमिलरली इसका अपोजिट हो गया हाई, जो 1 बजे के आसपास यहां पे देख सकते हैं कि एक हाई यानी कि सबसे ज्यादा प्राइस पे जो ट्रेड हुई थी, एक बाई सेल एग्जीक्यूट हुआ था, वो हो जाएगा 620 के आसपास, वो उसका हाई हो जाएगा। एंड लास्टली जब मार्केट क्लोज हो रहा है तो लास्ट ट्रेड किस प्राइस पे हुई है, वो हो जाएगा क्लोज। तो ये जो ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि मार्केट ने आज बेसिकली कैसे बिहेव किया। या आप निफ्टी के टर्म्स में भी देख सकते हैं, इंडेक्स के टर्म्स में, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के टर्म्स में या कमोडिटी के टर्म्स में भी देख सकते हैं। ये मोटा मोटा इस तरह से जो है पूरे दिन जो है स्टॉक मार्केट वर्क करती है और वैसी हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ ट्रेड होती रहती है। हम इस चैप्टर में हमने क्या जाना कि भाई टेक्निकल एनालिसिस जो है फंडामेंटल एनालिसिस की तरह रेस्ट्रिक्टेड वे ऑफ एनालिसिस नहीं है। इसको आप किसी भी एसेट क्लास के ऊपर लगा सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, कमोडिटी, एज लॉन्ग एज आपके पास उसके टाइम सीरीज का डेटा यानी कि हिस्टोरिकल डेटा मौजूद है। और इसमें अजम्पशंस हमारी क्या होती हैं कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मार्केट के प्राइस में फैक्टर्ड इन होगी। हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई, क्यों हो रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, कैसे हो रहा है वो हमें जानना है। प्राइस जो है हमेशा ट्रेंड में मूव करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज, और हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है अपने आप को, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में रिपीट करती है कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ऐसे ही होगा। और दिन भर के ट्रेडिंग एक्शन को समझने के लिए आप जो है ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस को, जिसको एब्रीवेट करके OHLC भी बोला जाता है, उससे आप पूरे दिन की स्टॉक में कैसा ट्रेड हुई वो जान सकते हैं। तो ये तो कुछ डिटेल रही। अगले चैप्टर में हम जानेंगे चार्ट टाइप्स। जैसे हमने अभी एक पॉइंट वाले चार्ट देखे थे, उस तरह से लाइन चार्ट होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट होते हैं, और वो कैसे होते हैं, कैसे उनको हम एनालाइज करते हैं, उससे हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो सारा हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपको ये वीडियो और सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो बनना चाहते हैं ट्रेडर, और आपके डाउट्स जो हैं वो कॉमेंट में डाल के आप पूछ सकते हैं। माय नेम इज कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।